व्हाट इज़ एग्रीटेक्चर एंड व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज? एग्रीटेक्चर टर्म जो है ये दो वर्ड्स को मिलकर बनी है, एग्रीकल्चर एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या है कि आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उनमें कुछ एग्रीकल्चर मतलब कि फूड ग्रोइंग एरियाज बिल्डिंग्स में हो, और आर्किटेक्चर जो है ये अपने जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करें, उनकी टाउन प्लानिंग इस तरह करें कि उनमें कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर एरिया मतलब कि फूड ग्रोइंग एरिया उनमें भी प्रोवाइड किए जाएँ। तो इसी को एग्रीटेक्चर कहते हैं। तो एग्रीटेक्चर इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटेग्रेटिंग एग्रीकल्चर इनटू द अर्बन एरियाज़। मतलब अर्बन एरियाज़ में एग्रीकल्चर, नॉर्मल रूरल एरियाज़ में होती है एग्रीकल्चर, तो ये क्या है कि अर्बन एरियाज़ में भी इंटेग्रेट किया जाए एग्रीकल्चर को। इसमें क्या हो जाता है कि ग्रोइंग द फूड्स इन द वेकेंट एरियाज़ इन द अर्बन एरिया, वेकेंट स्पेसेस इन द अर्बन एरियाज़ में भी कई वेकेंट स्पेसेस पड़ी होती हैं, तो वहाँ पर फूड क्रॉप्स ग्रो की जाएँ, रूफ टॉप्स पर, बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पर फूड क्रॉप्स ग्रो की जाएँ। और जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में ग्रीन हाउसेस इंटेग्रेट किए जाएँ, तो मतलब जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, उसमें डिज़ाइन में ही जैसे बेडरूम प्रोवाइड किया जाता है, किचन प्रोवाइड किया जाता है, तो बिल्डिंग्स में ग्रीन हाउस भी प्रोवाइड किए जाएँ, जहाँ पर के फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। और जो जो एग्रीटेक्चर की टेक्नीक है, इसमें वर्टिकल फार्मिंग भी आ जाती है। तो वर्टिकल फार्मिंग जो है कुछ कंट्रीज़ में पॉपुलर हो रही है, और इसमें क्या है कि जो वेयर हाउसेस होते हैं उनमें जो फूड क्रॉप्स को है ना वर्टिकल स्टैक्स में ग्रो किया जाता है। तो वर्टिकल नंबर ऑफ वर्टिकल स्टैक्स जो हैं ये 5, 10, 15 और मोर 20, और ये डिपेंडिंग अपॉन द हाइट मतलब ऐसे वर्टिकल स्टैक्स में ग्रो की जाती है। और जो वर्टिकल स्टैक्स जो हैं ये सॉइल बेस्ड हो सकते हैं, मतलब इनमें सॉइल में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। बट नाउअडेज़ जो एडवांस टेक्निक्स हैं, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स की टेक्निक्स हैं, यही वर्टिकल फार्म्स में यूज़ की जा रही हैं। वर्टिकल फार्म्स का एडवांटेज ये है कि इनमें इन एरियाज़ में क्या है कि वेयर हाउसेज़ में क्लाइमेट को ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि ऑलमोस्ट कोई भी क्रॉप जो है साल के किसी भी सीज़न में कोई भी क्रॉप जो है ग्रो की जा सकती है, क्योंकि अंदर का क्लाइमेट हम चेंज कर सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पर जो वर्टिकल फार्म्स होते हैं इनमें पेस्टिसाइड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इन वेयर हाउसेस में पेस्टिसाइड इन्वेड नहीं करती हैं। जो अपने ओपन एरियाज़ में एग्रीकल्चर है वहाँ पर पेस्टिसाइड को हमें काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट भी मोस्टली नहीं होती है। और जो जो टर्म एग्रीटेक्चर है, ये उन एरियाज़ के जो अर्बन एरियाज़ के पेरिफेरी पर जो वेकेंट एरियाज़ पड़े होते हैं, जैसे अर्बन एरिया के आसपास पेरिफेरी में वो एरिया जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उन पर वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना और वहाँ पर भी फूड क्रॉप ग्रो करना, उनके लिए भी टर्म जो एग्रीटेक्चर यूज़ की जाती है। और ये जो टर्म एग्रीटेक्चर है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एग्रीकल्चर एंड आर्किटेक्चर। और इसमें क्या है कि आर्किटेक्चर जो है, जो बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उनमें फूड क्रॉप एरियाज़ को भी साथ में इंटीग्रेट करें, और अर्बन एरियाज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि एग्रीकल्चर एरिया भी उनमें इंटीग्रेटेड हों। अभी एडवांटेज क्या है? एग्रीटेक्चर के जो एडवांटेज क्या है? इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एक तो ये है कि इट हेल्प्स टू पार्शियली मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो पार्शली जो जो यहाँ पर फूड क्रॉप्स ग्रो होंगी, तो वो अपनी जो फूड की जो डिमांड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण लगातार बढ़ रही है, तो इसको पार्शली मीट करने में हेल्प करेगी। सेकेंडली क्या है कि जब हम अर्बन एरियाज़ में जो अपने फूड क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, तो ये उनमें ग्रीनरी ऐड करती है। अर्बन एरियाज़ में ग्रीनरी ऐड करेंगी ये क्रॉप्स, और साथ में ये अर्बन एरियाज़ की एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगी। तीसरा है कि जो वर्टिकल फार्म्स है अर्बन एरिया में, ये जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे। और एक एडवांटेज ये है कि जब फार्मिंग प्लॉट्स अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये फार्मिंग प्लॉट्स क्या हैं कि रेन वाटर को परकुलेट करने में, सॉइल में परकुलेट करने में हेल्प करेंगे, जो कि वाटर टेबल को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। नॉर्मली क्या है कि अर्बन एरियाज़ कॉन्क्रीट जंगल होते हैं, वहाँ पर जो रोड्स हैं, पेवमेंट हैं, फुटपाथ हैं, ये सारी कॉन्क्रीट की होती हैं। तो रेन वाटर क्या है कि उसमें परकुलेट करने के लिए स्पेस बहुत कम होती है, उनकी सरफेस पे स्पेस बहुत कम रह जाती है। तो जब हम प्लॉट्स प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो उनमें से क्या है कि सॉइल में से वाटर परकुलेट होकर वाटर टेबल को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकता है। और जो फूड क्रॉप्स इसमें एग्रीटेक्चर टेक्निक के थ्रू जो ग्रीन हाउसेस, जो बिल्डिंग्स में ग्रीन हाउसेस बने होंगे, वहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी या वर्टिकल फार्म्स में ग्रो की जाती हैं,
तो वो जो है नेचुरल कैलामिटीज़ का भी उन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर हेल स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल हो जाए या लोकस्ट अटैक हो जाए, तो ये जो ओपन फील्ड्स में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, तो ये सारी नेचुरल कैलामिटीज़ उन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन क्योंकि जो ग्रीन हाउसेज़ जो अर्बन एरियाज़ की बिल्डिंग्स के साथ इंटीग्रेटेड होंगे या वर्टिकल फार्म्स होंगे, तो लेकिन ये नेचुरल कैलामिटीज़ का उन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि दे कैन हेल्प टू पार्शियली मीट द फूड रिक्वायरमेंट इवन व्हेन द क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द